गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। फ्रेंड्स, आप सभी का सवाल होता है कि प्रिया दी आपका ये हाथ कैसे कटा है, किस तरीके। लीजिए, रात के 2:17 की स्टोरी है। रात को 2:17 में मैंने अपना तक फट गया था और पूरा अंदर की जो नसें और मांस होता है ना, पूरा इतना गहरा था, इतना गहरा, पूरा इतनी। फ्रेंड्स, ये टांके लगे हुए, मेरे टांके देख रहे हो आप लोग, ये टांके कैसे लगे, पूरा फट रखा था। जब डॉक्टर सिलाई मार रहा था ना, उस टाइम कह रहे, जब मैं चीखी, कह रहे अच्छा काटते वक्त दर्द नहीं हुआ, अब सिलाई कैसे पड़ी है, दिख रही है आप लोगों को। ये जो मेरे हाथों पे निशान है ना फ्रेंड, ये आज कम से कम 5-6 साल पुराना निशान है। ये जब मैं इनकी गर्लफ्रेंड थी, इन्होंने नंबर कैसे माई क्यूटी पाई GF लिख रखा था। और ये देख लीजिए फ्रेंड, ये देखिए। तो ये गलती मैंने की है, ये गलती आप लोग मत करना प्लीज फ्रेंड, हाथ जोड़ती हूँ। आप सभी पूछते हो ना प्रिया दी आपका हाथ कैसे कटा, कैसे कटा। आज पूरी सच्चाई मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, मेरा ये हाथ कैसे कटा है, किस वजह से, किस रीजन की वजह से कटा है। तो मैं सभी को आज ये सारी रियलिटी बताने वाली हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई हमेशा मुझसे पूछे, तो मुझे वो दिन याद है, मुझे बहुत बुरा लगता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ कि मेरा हाथ कैसे कटा, ये टांके कैसे लगे, क्या प्रॉब्लम है, क्या किस वजह से इतने ज्यादा मतलब निशान है मेरे हाथों पे। और देख के भी बहुत बुरा लगता है, और जब देखो तो बहुत खराब ही लगता है। कहीं भी बाहर निकलो तो लोग सवाल मुझसे पूछते हैं कि आपके हाथों में ऐसा क्यों है, किस वजह से है, ऐसे क्यों आपने किया है। मैं ऐसा नहीं, मैं यूट्यूब के अलावा भी अगर मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरे से सवाल होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा देख रहे हो आप लोग, इतना ज्यादा अभी दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए आप लोग, इतना ज्यादा, शायद ही किसी का हाथ कटा होगा, इतना ज्यादा देख रहे हो आप लोग, दिखा आप लोगों को, तो इतना ज्यादा हाथ शायद ही किसी का कटा होगा। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ मेरा हाथ कटा कैसे, किस वजह से। फ्रेंड देखिए, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई इंसान लव मैरिज करने से मतलब कि होता है ना कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये है, वो है, हम शादी से करेंगे, सभी के मन में ख्याल रहता है। तो कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसका जो बॉयफ्रेंड हो या फिर उसका होने वाला पति हो कोई मतलब कि कुछ ऐसे, मतलब उस टाइम का जो गुस्सा होता है ना फ्रेंड, जब हम नए बात करना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम का जो गुस्सा होता है ना, वो कुछ अलग तरीके का होता है। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी लाइफ में रियलिटी हुई है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। जो उस टाइम का गुस्सा होता है ना, वो बिल्कुल ही अलग होता है। पता है क्या फ्रेंड, जब मेरे लाइफ में ये आए तो बातचीत हम करना स्टार्ट किए, मैं अपने हस्बैंड की बात करी, बातचीत हमने करना स्टार्ट किया, तो उससे बात करते थे। अच्छा, बहुत मतलब कि ज्यादातर इंसान की जिंदगी में लड़ाई झगड़े, हर लव में, हर प्यार करने वाले की जिंदगी में होता है, हर जगह लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि लड़ाई झगड़े नहीं होता, हर जगह होता है। तो बातचीत करते थे, होता ये था, मतलब कि मेरे हस्बैंड की आदत ये थी कि हमेशा मुझे चिढ़ाना, कुछ बोलना, किसी लड़की के बारे में कुछ भी होना। तो उस टाइम जो मेरे साथ होता था वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। मतलब मुझे बहुत गुस्सा था, मैं किसी लड़की का नाम भी सुनती थी ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था, या फिर मुझे बोल भी देते, मैं कहीं रास्ते में हूँ या फिर बोल भी दिए, ये है, ऐसा है, वो लड़की ऐसी, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, ये है, वो, बहुत सारी बातें मुझे बोलते थे। तो मैं पता है क्या, गुस्से में आके क्या करती थी, सीधे ब्लेड लाती थी। मैं दिल से बताऊँ फिर, वो भी मैं गुस्से में दुकान भी जाती थी, ऐसा नहीं, बस दुकान पे जाके मेरा हाई पावर कम हो जाता था, ब्लेड लिया, फट मतलब कुछ सोचती समझती नहीं थी कि हाँ ये होने वाला क्या है और मैं ऐसा कर लूंगी तो उसके बाद क्या होगा। मैं कभी मतलब ना आगे ना पीछे नहीं सोचती, बस लाई और फटाफट मतलब अपने हाथों पे चला लेती थी ब्लेड। मेरे साथ ये होता था। तो ये चीजें होने के बाद बहुत ज्यादा मतलब एक डिप्रेशन में इंसान चल जाता है। मैं पूरा डिप्रेशन में चली गई थी, मेरी हालात ऐसी हो चुकी थी कि मतलब कि पूरा लग रहा था कि अब मैं शायद ही मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी में मोड़ ले पाऊंगी या फिर मुझे दोबारा जीने का मौका भी मिलेगा। मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से खो दिया था, दिल से बताऊं फ्रेंड्स, पूरी तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया था। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं दोबारा से ज़िंदगी जी पाऊंगी या फिर मैं खुश रह पाऊंगी या फिर लाइफ में मैं आगे कुछ कर पाऊंगी। बहुत सारे ऐसे ड्रीम थे, बहुत सारी चीज़ें थी मेरी जो कि हाथ कटने की वजह से पूरी नहीं हो पाई। आप सभी को पता है, कहीं भी जॉब वगैरह करने जाओगे, गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें यही प्रॉब्लम होता है कि अगर आपके निशान में मेडिकल टेस्ट होता है, हर कुछ होता है। मेरी अभी तो मेरा कम है, उस टाइम मेरे इतने ज़्यादा कट थे कि उसकी वजह से मेरा वो सब नहीं हो पाया। फिर पैसों की तंगी, पैसे भी बहुत ज़्यादा मांग हो रही थी, इसकी वजह से। दूसरी बात फ्रेंड क्या हुआ, एक दूसरे से बात करते थे, लड़ाई झगड़े होता था, तो गुस्से में आके उनके वो मेरे से मजाक भी करते थे ना, मुझे गुस्सा आ जाता था। मेरे हस्बैंड मुझे मजाक भी करते थे, मुझे बहुत तेज गुस्सा आता था, मैं सीधे क्या करती थी, हाथ पे कट लगवा लेती थी। गुस्सा है जहाँ
दिनों तक खाना नहीं खाते थे, भूखे प्यासे ऐसे ही रह के हाथ काट लेना, हॉस्पिटल में एडमिट रहना, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें। लेकिन वही चीज ना फ्रेंड, देखिए इतना कुछ करने के बावजूद भी मुझे क्या कुछ नहीं मिला, कुछ का मतलब कुछ मिला। मैंने इनके पीछे अपना हाथ काटा, अपने आप को नुकसान दिया, बहुत सारी चीजें हुई। आप लोग देख रहे हो फ्रेंड्स, ये टांके लगे हुए, मेरे टांके देख रहे हो आप लोग, ये टांके कैसे लगे, पूरा हाथ मेरा, ये पूरा मेरा हाथ, ये पूरा हाथ यहाँ तक मेरा फट रखा था। जब डॉक्टर सिलाई मार रहा था ना, उस टाइम कह रहे, जब मैं चीखी कह रहे अच्छा काटते वक्त दर्द नहीं होता, अब सिलाई मारी जा रही है तो तुम्हें दर्द हो रहा है। मेरे से डॉक्टर भी इस तरीके से चिढ़ के बोले, क्यों बोले, क्योंकि गलती मेरी थी। बोले ऐसा भी क्या होता है इंसान का प्यार की मतलब हाथ काट लेना, ये कर लेना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना। बहुत सारी चीजें हुई फ्रेंड अपनी लाइफ में, मैंने बहुत सारा चीज झेला। मैं सोची ये सवाल हमेशा मेरे से होता, हाथ कटा है, कितने तुम्हारे हाथ में कट लगे हैं, इसका बिल्कुल भी मुझे शौक नहीं था। तो ऐसे हो जाता था लड़ाई झगड़े में, बस जहाँ मेरे से कुछ भी बोले, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, कुछ भी हो गया, ये मेरे को चिढ़ाते ही थे, बस मुझे चिड़चिड़वाते थे। लेकिन उस चिड़ के मारे, गुस्से के मारे मैं काट लेती थी। फिर बाद में ऐसा सॉरी जानू, सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो, ये वो, फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया। लड़ाई आए दिन होता था, आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, हर कपल के बीच में होता है, मुझे पता है, मेरी आंखों के सामने की बात है। लेकिन कोई किसी के अंदर सहने की, मैं तो मेरा ये टाइम आ गया था कि मेरी जिंदगी में पूरा लास्ट पोजीशन चल रहा था, मतलब कि ऐसी मेरी हालत आ गई थी कि मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं दोबारा इस दुनिया को देख पाऊंगी या फिर मैं जी पाऊंगी। मेरी कंडीशन ऐसी थी, सिर्फ मैं ये जो भी किया सिर्फ मैंने गुस्से में किया। आप लोग ये गलती मत करना, सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड की वजह से। अगर वो मुझे ना चिढ़ाए, मुझे ना कुछ बोलते, ना कुछ ऐसे करते, मतलब कुछ ऐसी बातें हो जाती थी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीजें, मैं तुम्हें अब छोड़ दूंगा, एकदम माइंड डिप्रेशन में छोड़ दूंगा, मतलब इतना ज्यादा प्यार करने के बाद भी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पहले तो इंसान नहीं बोलता कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जब इतने दिन बीत गए फिर क्यों छोड़ दूंगा। ये सारे सवालों की वजह, इन सारी बातों को सुन के बस जी कहता था बस खत्म ही हो जाना है, जीना ही नहीं है, बस खत्म हो जाना है, नहीं जीना है, बस ये सोचती थी। हाँ, यही सारी चीजें होती थी फ्रेंड। बहुत सारी प्रॉब्लम के बाद फिर एक हुए, उसके बाद से मैंने कट करना बंद किया। तो ये जो मेरे हाथों पे निशान है ना फ्रेंड, ये आज कम से कम 5-6 साल पुराना निशान है। ये देख रहे हो आप, ये जो हाथ काटने की निशान है ना, सिर्फ 5-6 साल पुरानी निशान है, और इस पे सिर्फ टांके तक लगे हैं, देख लीजिए आप लोग। तो ये सिर्फ मतलब एक इंसान डिप्रेशन में और अपने आप को नुकसान जब पहुंचाता है इंसान, जब उसके हद से ज्यादा हो जाता है, तो तब का टाइम अलग था, लेकिन अब का टाइम बहुत अलग है। अब मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, जी रही, लेकिन अब तो मुझे ब्लेड से भी डर लगता है। इतना सा कट जाता ना, बहुत दर्द होता। उस टाइम तो दर्द भी नहीं होता था, दर्द सहने की क्षमता जब तक रही तब तक सहा, जब सहने की क्षमता खत्म हो गई तो जिंदगी देख लीजिए फ्रेंड कैसी हो गई। तो वही कहते हैं ना, जब इंसान के अंदर सहने की क्षमता जब तक हो तब तक सह लेना चाहिए। तो मैंने जब तक मेरे अंदर सहने की क्षमता थी तब तक मैंने सहा, सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए मैंने सहा। कभी कभी इतना दुख होता है मन में कि क्या, जिसके लिए मैंने इतना कुछ अपने हाथों पे, ये निशान अगर मैं वो कहता ना कि इंसान लाइफ में अगर कुछ भी हो जाए, लेकिन ये निशान नहीं जाने वाली है, ये जाएगी जब हम खुद चले जाएंगे। जब हम खुद चले जाएंगे तभी ये भी जाएगी, जब तक रहेंगे धरती पे तब तक नहीं जाएगी। तो बस यही सारी चीजें हैं कि हटना नहीं। कल को मेरा बच्चा बड़ा होगा, ये भी मेरे से सवाल करेगा कि मम्मी आपके हाथों पे क्या है, तो वही जवाब रहेगा। जो भी आप लोगों के सामने क्या कह सकते हैं, जो चीज इंसान की लाइफ में होगी या फिर ऐसा कुछ है तो बहुत दुख कष्ट होता है, बाद में कष्ट दुख तो होता ही नहीं। लेकिन क्या बताऊं फ्रेंड, बहुत बुरा लगता है ये सारी चीजें देख के सुन के। मैं कभी कभी तो मतलब कोई चीज याद करो तो बोलने का मन नहीं करता है कि ये हो क्या रहा मेरी लाइफ में, क्या है, मतलब कि बहुत ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन अब क्या करें, जो चीज हो गया उसको हम टाल नहीं सकते। तो बस यही लड़ाई झगड़े में, गुस्सा गुस्सी में
जब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तब की बात है, लड़ाई झगड़े होते थे, बस जरा भी कुछ हुआ थोड़ी सी बात, दिल नहीं करता था कि जीऊं, दिल करता था बस खत्म हो जाऊं, बस यही दिल करता था। बस उसी की वजह से जहाँ गुस्सा आता था सिर्फ हाथ पे मार लेती थी। मानोगे नहीं फ्रेंड्स, ये हाँ बीच में ये दिख रहा है पूरा फट गया था, ये पूरा हाथ मेरा यहाँ तक फट गया था, और पूरा अंदर की जो नसें और मांस होते ना पूरा इतना गहरा था, इतना गहरा, और इतनी गहराई में दिख रही थी, पता है फ्रेंड, पूरी गहरा, इतना बुरा हाल था मेरा। लेकिन खैर छोड़िए फ्रेंड, जो हो गया उसको हम कुछ नहीं कह सकते, क्या कह सकते, जो होनी है ना उसको कोई टाल सकता है ना कुछ कह सकता है। बस यही बातचीत थी, यही सारी चीज़ें थी जो फ्रेंड मैं आप लोगों से शेयर कर दी, और आप लोग सब लोग समझ भी गए होंगे कि हाँ क्या था क्या नहीं। और बस यही हाथ जोड़ के विनती है, बस जो बातें बीत गई उसको याद नहीं, जो कहते हैं ना जो बीत गया उसे याद ना करो, जो है उसे बर्बाद ना करो। तो बस फ्रेंड यही कहना चाहेंगे आप लोगों की ज़िंदगी बहुत बड़ी है, और अभी और कल का किसी ने नहीं देखा क्या हो जाए। तो बस यही सारी चीज़ों की वजह से आज ऐसे हैं, इतने सारे निशान हैं, इतनी सारी तकलीफ़ें हैं। तो ये पूरी ज़िंदगी कहीं भी जाओ, अगर वैसे मैं ज़्यादातर फुल स्लीव्स पहनती हूँ क्योंकि ये दिखकर मुझे बहुत ख़राब लगता है। मैं शायद आपने देखा मेरा कोई शायद ही होगा जो हाफ बाजू का होगा, नहीं तो हम हमेशा फुल बाजू पहनते हैं ताकि ये मेरा ढका रहे। इतना दिखता है यहाँ पे, हल्का दिखता है, ये देखिए आप लोग, दिखता है यहाँ भी, ये निशान यहाँ के छुप रहे हैं, उसमें लाइट पड़ रही तो दिख नहीं रही है, नहीं तो ये देखिए इसमें भी सही से दिख नहीं रहा, तो बहुत ही ज़्यादा निशान है। खैर छोड़िए कोई बात नहीं, क्या दूती है, प्यार की निशानी होगी, पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। हाँ यही चीज़ है, तो खैर छोड़िए फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, जो हो गया उसको याद करके कोई फ़ायदा नहीं। खैर चलिए फ्रेंड्स, बहुत बुरा लगता है अंदर से, कोई बातें याद करो तो कोई बात नहीं। मुझे पता है मेरे पे भी सवाल उठेंगे कि कोई कहता नहीं, ये पता है क्या फ्रेंड, दिमाग में पता है कुछ समझ में नहीं आता, गुस्से में ना इंसान कुछ भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। उस टाइम में गुस्से में कभी होती है, वो गोलियां देखी होंगी आप लोगों ने, व्हाइट कलर की होती जो कपड़ों में डाल के रखती हैं, आप लोगों ने देखी होंगी, व्हाइट कलर की गोल गोल से, वो गोलियां ला के खाने की बहुत, फिर उसके बाद घर में अपने माँ बाप का चेहरा देखती थी, अभी खा लूँगी, फिर भी दिल में प्यार होता था, अगर मैं अभी खा लूँगी, मेरी कॉल हिस्ट्री निकाली जाएगी, फिर बोलेंगे कि इससे बात होती थी, फिर कॉल हिस्ट्री निकलेगी, फिर कोई भी इंसान छुपाएगा नहीं, बोलेगा कि हाँ इनसे बात होती थी, फिर फंस जाएंगे, कुछ हो जाएगा, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी का एक मेरे मोहर जो लगना होता है वो रह जाएगा। तो इसलिए ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं, बस हाथ काटती थी, खून जब एक इंसान जैसे रो लेता था तो शांति मिल जाती है ना, वैसे जब मेरे हाथों से खून बह जाता था ना तो मुझे शांति मिल जाती थी। जब मैं अपना हाथ काट लूँ मेरे हाथों से खून पूरा बह जाता था। तो मैं वैसे मैं पिक भी आप लोगों को दिखा दे, इसी फ़ोन में है मेरे, एक मिनट, फ़ोन मैंने चार्ज में, मेरा फ़ोन ना पूरा डेड हो गया, मैंने इसको बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया। एक से एक पुरानी फ़ोटोज़ हैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं ना, मैं कि आपको बता नहीं सकती फ्रेंड, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं जो कि अभी हमारे इस फ़ोन में पड़ी हुई हैं, ये देखिए ख़त्म नहीं होगा, यहाँ से इतनी बड़ी हिस्ट्री, बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं इसमें जो पड़ी हुई हैं। और ये देखिए आप लोग, ये तो मेरा एक बार का नहीं है, बहुत बार का है, बहुत टाइम का। आप लोग ये भी कहोगे प्रिया ऐसे हो गया, ये देख लीजिए, ये मेरा नंबर सेव था, ये जब मैं इनकी गर्लफ्रेंड थी उन्होंने नंबर कैसे माई क्यूटी पाई GF लिख रखा था। और ये देख लीजिए फ्रेंड, ये देखिए, और मैं घर के अंदर बैठ के कभी भी बात नहीं करती थी, हमेशा बाहर बैठ के बात करती थी। और देख लीजिए ब्लेड कैसे पड़ी है, दिख रही है आप लोगों को, देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से मैंने अपना हाथ काटा था। ये देखिए जब की फोटो है, और मैं 42 मिनट पहले मैंने टिप नहीं स्टोरी लगाई थी, ये देखिए उस जब लड़ाई होती थी तब की। और आपको एक चीज़ और दिक्कत है, DT किस तरीके से वैसे दिख रही होगी आप लोगों को, ये देखिए, देख लिया आप लोगों ने। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि, और ये देखिए, और टाइमिंग देख लीजिए, रात के 2:17 की स्टोरी है, रात को 2:17 में मैंने अपना हाथ काटा और स्टोरी डाली। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने सीन की थी, ये देख लीजिए फ्रेंड, 2:17 दिख रहा है ऊपर, और ऐसे करेंगे तब हमारा रियल जो फोन का, ये देखिए दिखा आप लोगों को 2:17 AM।
और अभी टाइमिंग दिखा देते नहीं, आप लोग सोचोगे अभी कितना हो रहा है। प्रिया ऐसे बोल रही है अभी 5:27 हो रहा है, दिख गया आप लोगों को। तो ये कुछ ऐसी जिंदगी थी, उस टाइम की बात है, कुछ ऐसी थी कि मतलब ना टाइम देखते थे ना कुछ देखते थे, कुछ भी होता था बस तुरंत ऐसे कर लेते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, गलती इंसान से ही होती है, सब कुछ इंसान से ही होता है। फ़ोन चार्ज में लगा रही थी पावर बैंक में, थोड़ा इसकी ज़रूरत पड़ गई मुझे किसी चीज़ की, इसलिए मैंने उठा के रख दी। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग शायद कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। मेरा हाथ काटने का रीज़न ये था, वो गुस्से में आके काट लेते थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, इस कारण मैं काट लेती थी बस ये। लेकिन अब ये गलती नहीं होती। अब तो मुझे एक सुई भी चुभती है तो उससे बहुत दर्द होता है और बहुत दुख भी होता है, और ज़रा सा कट जाता है ना तो रोती रहती हूँ। तो अब वो चीज़ मुझसे नहीं सहा जाता है। रपरीत यहाँ पे खड़ा है, वो सारी चीज़ें अब मुझसे नहीं सही जाती है, बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, खैर यहीं पे वीडियो के एंड करेंगे। सभी को बाय बाय, फिर मिलेंगे आप लोगों से। और शायद आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो गई हो। मैं बीते बातों को याद करके मैं अपने आप को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। जब वो सारी पल याद करो तो बहुत मुश्किल, बहुत ही अंदर से दुखी मन हो जाता है, बहुत ही टेंशन सी हो जाती है। और फ़ोटो बस एक ही पड़ी है, और पता नहीं क्या रोहन को पता है इस फ़ोन में, पता है नहीं क्या है। उन्होंने एक चीज़ और है जो कि वो छुपा के रखे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने हाइड करके रखी हो, हमारी पहले की चीज़ें, लेकिन वो मुझे नहीं पता है। इसमें वो हमेशा मुझे दिखाते थे, इसी फ़ोन से दिखो नहीं मिलता इस फ़ोन में। मैं बहुत ढूंढने की कोशिश की हूँ, पता नहीं वो कहाँ पे छिपा के रही, छोटा होगा कोई चीज़। लेकिन मुझे आज तक जब कभी मैं बोलती थी तो बहुत जिद करती थी। तो पहले की जैसे फ़ोटोज़ वगैरह होगी, पहले की बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब मतलब कि पहले की बात ही, कुछ फ़ोटो क्लिक वगैरह कराएं, कुछ भी था तो छिपा के रखते थे। हाथ जो मैंने वो था ना, मैंने बहुत पहले किसी को सेंड किया था। तो क्या कर रहा है तू, ट्राइपॉड गिराएगा, सेंड किया था ना, मतलब कि रोहन ने भेजा था कि पता नहीं, हाँ एक फ्रेंड थी मेरी, मैंने उसी को भेजा था। तो ये फ़ोटो ना मैंने स्क्रीन वो नहीं होता है, मतलब कि आ जाता है, जिसको मैंने सेव कर लिया था, तो इसलिए यहाँ पे रह गया, नहीं तो ये भी नहीं दिखता आप लोगों को, मैं दिखा भी नहीं पाती। चलिए फिर हम वीडियो के पैन करेंगे। सभी को बाय बाय, लव यू ऑल, फिर मिलेंगे आप लोगों से। बस जहाँ तक मुझे लगता है हाथ जोड़ के आप लोगों की सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होंगी, आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। चलिए फ्रेंड्स, सभी को कन्फ्यूज़न दूर होना भी ज़रूरी था। बाय बाय।